गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास हमारी राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है। 40 क्वेश्चन कवर करने हैं हमको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर यहीं से मिल जाएंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। 3,42,946 59 सॉरी बच्चों 39 50 या 59 20। तो टोटल कितनी है? 59 20। और रेड क्लिप भी कितनी है? 1070 है। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61.11, 15.91, 10.41, 9.99। कितने भाग पर है? 10.41। रेड क्लिप रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? 1070, 5,920, 3,42,946, 4,950। कितनी है? 1,070। रेड क्लिप रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 1,070। जो राजस्थान के जो पश्चिम जिले हैं उनके लगती है। आपको फलोदी भी याद रखना है। अब आपको फलोदी भी पश्चिमी जिले के अंदर याद रखना है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन, डुरंड, ये सभी रेड क्लिप। क्या नाम है? रेड क्लिप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रम से कौन सा है? सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला धौलपुर। पहले कौन सा था? धौलपुर। और वर्तमान में कौन सा है? दुद्दू। अगर आपसे क्वेश्चन वर्तमान के हिसाब से पूछा जाए तब तो क्या करना है? दुद्दू। और प्राचीन के हिसाब से पूछा जाए तो क्या करना है? जैसलमेर। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के भारत उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है? उत्तरी अक्षांश आएगा। और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर क्या आएगा? पूर्वी देशांतर। अब इनमें से क्या आ गया? 21। ये नहीं होगा, और ये 69 नहीं होगा, और 79 नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये सभी फोर्थ ग्रेड लेवल के क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर आपको 100% यही क्वेश्चन मिलेंगे। 40 क्वेश्चन, 40 में से आपके इजीली 38 या 37 क्वेश्चन हो जाएंगे यहीं से कवर है। वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो को स्किप मत करना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। कौन सा है? एशिया। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थी है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम। कैसी है? उत्तर पश्चिम। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। तो कहाँ पर है? कोटा। आपको याद रखना है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र। और यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, जिसको बोलते हैं वर्टिसोल। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इसको क्या बोलते हैं? AW। यह आपको याद रखना है। अलवर, भरतपुर और डिग क्षेत्र क्या बोलते हैं? मेवाड़ क्षेत्र। और उदयपुर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेवाड़। और जयपुर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़। राज्य में सबसे पहले सूर्यदेव व सूर्यास्त किस जिले में होता है? भरतपुर, जैसलमेर, धौलपुर, उदयपुर। कहाँ पर होता है? धौलपुर। राज्य में सबसे बाद में सूर्यदेव व सूर्यास्त किस जिले में होता है? भरतपुर, जैसलमेर, धौलपुर, उदयपुर। कहाँ होता है? जैसलमेर। आपको याद रखना है मुमल गीत वह कहाँ का है? जैसलमेर का। और यहाँ पर जो दरियन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? और जैसलमेर में साइड क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा दरियन, बरखान, ये बाला का स्तूप पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि भरतपुर की एक झील है मोती झील, जो क्या है? इनकी जीवन रेखा। मोती झील क्या है? भरतपुर की जीवन रेखा। और सूरजमल जाट कहाँ के थे? भरतपुर की थे। उदयपुर की स्थापना किसने की? राजा उदय सिंह ने की। कब है? 1559। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से राजस्थान के पड़ोसी राज्य? पंजाब है। पंजाब कितनी है? 89 किलोमीटर लंबाई। हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और गुजरात है।
सबसे ज़्यादा किसकी है? 1600 मध्य प्रदेश की। मत्स्य जनपद की राजधानी थी अलवर, विराटनगर, ढूंढाड़, सीवी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। ये कहाँ पर है? जयपुर। और बेराड़ सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। और खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और यहाँ पर क्या मिले हैं? अशोक के शिलालेख और बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जाए कि जयपुर के अंदर और क्या है? हवा महल है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने। कब? 1799। और इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, कौन था? लालचंद उस्ता। खिड़की कितनी है? 953। और कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। और जयपुर की स्थापना किसने की थी? स्वाई जय सिंह ने। कब? 1727 के अंदर। अलवर के अंदर कौन से संप्रदाय हैं? लालदास जी संप्रदाय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आ सकता है कि लालदास संप्रदाय कहाँ के थे? अलवर के। अलवर को बोलते हैं मेवात क्षेत्र। सीवी मेवाड़ को क्या बोलते हैं? सीवी। और ढूंढाड़ किसको बोलते हैं? जयपुर को। कोट्टा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी, वागड़, मालव, हाड़ौती। कौन सा? हाड़ौती। और शेखावाटी क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सिक्कर, चूरू और झुन्नू। और आप नागौर भी ले सकते हैं। अब शेखावाटी के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? चंग नृत्य या डप नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? शेखावाटी के अंदर। वागड़ मेवाड़, वागड़ कहलाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी, वागड़, मालव, मेरवाड़ा। क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। जयपुर और उसके आसपास की क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती। ये सभी। जयपुर और उसके आसपास की भाषा क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी। महाभारतकालीन 2 जनपद थे शेखावाटी, मालव, हाड़ौती, मेरवाड़ा, गुर्जर यात्रा, मत्स्य, शिवी। कौन कौन से थे? मत्स्य और शिवी। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या ऋग्वेद। तो क्या माना जाता है? ऋग्वेद। शेखावाटी में समृद्ध जिले हैं जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू, अलवर, भरतपुर, नागौर। तो कौन कौन से हैं? सीकर है, झुंझुनू है और चूरू है। खानवा के युद्ध में राणा सांग्या की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था हारून मेवाती, सलीम खान, अली मोहम्मद खान, हसन खां मेवाती। तो कौन मारा गया था? हसन खां मेवाती। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक, दौसा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो मालव प्रदेश के अंदर कौन कौन से आते हैं? टोंक आता है, प्रतापगढ़ आता है और झालावाड़ आता है। सीवी जनपद की राजधानी थी ढूंढाड़, शेखावाटी, बेराट, मध्यमिका। तो सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। नगरी चित्तौड़गढ़। बेराट को आपको बता ही दिया, जयपुर के अंदर थी। ढूंढाड़ भी जयपुर को कहते हैं। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? मालव, गुर्जर, सूरसेन, राजपूत। तो बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? सूरसेन का। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर है। प्राचीन समय में गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य कौन सा था? मेवाड़, शेखावाटी, अजमेर, मेरवाड़ा, गुर्जर यात्रा। कौन सा था? मेवाड़। अब गोहिल वंश के अंदर कौन कौन से शासक थे? बप्पा राहुल था, एक था कुंभा। कुंभा को आपको याद रखना है। इनको क्या कहते हैं? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। हिंदू सुल्तान कहते हैं। हिंदू सुल्तान तो किसे कहते हैं? कुंभा को। और हिंदूपत किसे कहते हैं? सांगा को। ये वीणा बजाने में क्या था? वीणा वादक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभा क्या था? वीणा बजाने में वादक था। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति की रचना की। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। और आवल बावल की स्थिति किस किस के बीच हुई थी? कुंभा और राव जोधा के बीच। कब? 1453 के अंदर।
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? सूरसेन का। आपको 100% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम का लेवल है 4th ग्रेड, जो 10th लेवल के तक आता है क्वेश्चन। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पढ़ लेना है। आपको एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 40 में से आपको हर बच्चे के 35 नंबर आ जाएंगे ईजिली। इन क्वेश्चनों को निकाल लेना आप। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्र ने, बांकीदास, श्यामलदास, दयालदास। तो कौन थे? सूर्यमल मिश्र ने। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र ने, दयालदास, जानक, श्यामलदास। तो पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जानक। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र, नैनचंद सूरी, जानक, श्यामलदास। तो हमीर महाकाव्य के कौन है? नैनचंद सूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जानक। और पृथ्वीराज विजय जो पृथ्वीराज थर्ड था, पृथ्वीराज चौहान, इसका जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? केमास। ये भी आपको याद रखना है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन कौन से युद्ध लड़े गए? तेराइन के युद्ध। कब? 1191 के अंदर और 1192 के अंदर। और आपको यह भी याद रखना कि सूर्यमल मिश्र कहाँ के थे? बूंदी के थे। कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाथ, दयालदास, जानक, श्यामलदास। तो कानड़देव प्रबंध के कौन है? पद्मनाथ। एनालिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, नैनचंद्र सूरी, पद्मनाथ, ये सभी। तो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति, स्तंभ, उत्खनन, ताम्रपत्र। क्या कहते हैं? प्रशस्ति। आपके अंदर 6 शिफ्ट के अंदर ये 6 क्वेश्चन छप गए हैं। एक एक नंबर अलग अलग क्वेश्चन आ जाएंगे 6 शिफ्ट के अंदर। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़। कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। और घग्गर नदी को प्राचीन में क्या कहते थे? सरस्वती नदी। और कालीबंगा सभ्यता खोज किसने की थी? अमनानंद घोष ने। कब? 1952 और 53 के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से इतने क्वेश्चन बनते हैं। एक कालीबंगा की जो प्राचीन सभ्यता थी वह थी सोनथी। वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। सोनथी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। ये भी आपको याद रख लेना। जयपुर के अंदर कौन सभ्यता है? बेराट सभ्यता है। अशोक का भारभू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट, आहट, बालाथल, गणेश्वर। अशोक का कहाँ से हुआ है? बेराट। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। ये भी आप याद रख लेना। और खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1936 से और 37 के अंदर। और जयपुर में एक नदी है, उस नदी का क्या नाम है? बाणगंगा। उसको क्या बोलते हैं? रूठी सरिता या रुणित अर्जुन की गंगा। अब गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना। नीम का थाना पहले जिला बनाया गया था, अब हटा दिया गया। नीम का थाना सीकर के अंदर है। और नदी कौन सी इसके किनारे? कांतली नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांतली नदी अंतःप्रवाह नदी है। और सभ्यता कौन सी कांतली नदी किनारे? गणेश्वर है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? मछली के कांटे। आहट सभ्यता ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। इसको अगाटपुर भी कहते हैं या अगाट दुर्ग भी कहते हैं। यह ताम्रहीन सभ्यता थी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोहा सभ्यता कौन सी है? आपको वह भी करा दूंगा। आर्ट सभ्यता ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और खोज किसने की थी? अक्षय कीर्तिव्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्तिव्यास। कब की थी? 1953 के अंदर है। और उत्खनन कार्य किसने किया था? SD सांकलिया। इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं। नाश्ता व पक्षी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? बेराट सभ्यता। किस सभ्यता से 8 पंचमारक व 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्रा मिली है? बेराट, गणेश्वर, आहट, बालाथल। कहाँ से मिली है? बेराट। जो मिंड मार्क के सिक्के थे वो कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता से। विजय की पहाड़ी व भीम की डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट सभ्यता से। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? बेराट सभ्यता और बालाथल से। ताम्र संचित संस्कृति का जाता है कालीबंगा, गणेश्वर, रेड, बालाथल। किसे कहा जाता है? ताम्र संचित संस्कृति वाले गणेश्वर को। यह ताम्र युगीन सभ्यता थी। अब बात कर लें लोहा युगीन सभ्यता। एक है जोधपुरा। क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा, जोधपुरा कौन सी सभ्यता थी? लोहा युगीन। और ये जोधपुरा है कहाँ पर? जयपुर के अंदर। आप जोधपुर मत करना, कहाँ पर है? जोधपुरा जयपुर के अंदर। एक है रेड।
ये कहाँ पर है? टोंक के अंदर है, जो टाटानगर भी कहते हैं। ये भी कौन सी सभ्यता थी? लोएविन। एक है सुनारी, ये कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। इसको भी क्या कहते हैं? लोएविन सभ्यता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? गणेश्वर। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? लोहा, चांदी, सोना, तांबा। किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का। आपको याद रखना, सोना को क्या कहते हैं? Au। और चांदी को क्या कहते हैं? Ag। ये आपको याद रखना है। आपको साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। अग्निकुंड वेदिकाएं सात से प्राप्त हुए, कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए? अग्निकुंड वेदिकाएं प्राप्त हुई है। 7 अग्निकुंड वेदिकाएं। एक खोपड़ी के अंदर क्या मिले हैं? 6 छिद्र भी मिले हैं। ये भी आपको याद रखना। शल्य चिकित्सा प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। और ये सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सॉरी बच्चों, ग्रामीण सभ्यता थी। ये शहरी और नगरीय सभ्यता थी। और आर्य कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। 10वीं 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से किसे जाना जानते थे? आर्य सभ्यता को। आगाटपुर किसे कहते हैं? आर्य सभ्यता को। जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, जो लोहयुगीन सभ्यता है। रेड जो टाटानगर है, ये कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। यहाँ पर बहुमंजिल क्या मिली? इमारतें प्राप्त हुई है। और ये क्या था? व्यापारिक केंद्र था। सेना को वतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी किसकी? बख्शी की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास। सॉरी बच्चों, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टिक्काराम पालीवाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता था? ग्राम। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 1952, 1954, 1956, 1949। कब हुए थे? 1952। अब याद रखना है आपको कि राजस्थान के अंदर लोकसभा सीट कितनी है? 25। विधानसभा कितनी है? 200। और राज्यसभा सीट कितनी है? 10। और क्या हमारे राजस्थान के अंदर विधान परिषद है? नहीं है। ये आपको याद रखना, विधान परिषद नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विधान परिषद की सीट कितनी है? 0। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था राज्य, राजा, ग्राम, रियासत। क्या होता था? राजा। राज्य का विलोम क्या होता है? ये आपको बताना है। क्या होता है? रंक। ये आपको याद रखना, क्या होता है? रंक। निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना और बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना था? गंजासी, बक्सी, राजा, प्रधान। किसका था? गंजात जी का था। 1935 ईस्वी को भारत सरकार नियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1939, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1934। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 के अंदर। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता क्या कहलाता था? जागीर पट्टा, ग्राम, मनसबदारी, परगना। क्या कहलाता था? जागीर पट्टा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत, थार मरुस्थल, पूर्वी मैदान, हिमालय पर्वत। कौन सा नहीं है? हिमालय पर्वत। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जरगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा। कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी है? 1727 या 1722 भी आप बोल सकते हैं। 5 मीटर इस चोटी का नाम है जो मंदिर है। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते तो क्या कहलाते हैं? दोहरे, बेड़, बंजर, उत्खात भूमि। क्या कहलाते हैं? दोहरे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्मी धूल भरी हवाओं क्या कहते हैं? आंधी, गर्म हवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1728, 1722, 1800, 1734। कितनी है? 1722 मीटर। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है? समवर्षा रेखा, समताप, अक्षांश, समदाब। क्या कहती है? समवर्षा रेखा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, माउंट आबू, झालावाड़, डूंगरपुर। कौन सा है? झालावाड़, जिसको संतरों का शहर भी कहते हैं। डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। उसको क्या कहते हैं? आपको कमेंट के अंदर बताना है। जैसलमेर को क्या कहते हैं? पट्टुओं के हवेलियों का शहर। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के। सागरमल गोपा को
बीकानेर जेल के अंदर जला दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और सागर गोपा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुंडेराज और आज़ादी के दीवाने। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? झालावाड़। और डूंगरपुर के अंदर कौन सा मेला लगता है माघ पूर्णिमा को? भुवनेश्वर मेला, जो आदिवासियों का मेला होता है। नवाटपुरा गांव है। माई सोम जाखम यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है डूंगरपुर के अंदर। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा। कहाँ पर है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के अंदर। एक माही नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। आदिवासियों की क्या है? इनको बोलते हैं आदिवासी गंगा या काठल की गंगा भी बोलते हैं। प्रतापगढ़ के अंदर क्या बोलते हैं? काठल की गंगा। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बनास नदी की सहायक नदी है चंबल, बाणगंगा, लूणी, माही। तो बनास की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। अब आपको याद रखना कि चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी? चंबल कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिनती है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। और पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? वह है बनास। पूर्णतः नाम आ जाता तो क्या कौन सी करना आपको? बनास करना है। और चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? पार्वती है, बाणगंगा है, लूणी है, बनास है, माई सोम जाखम। ये किसकी नदी है? पश्चिम बनास। ये सहायक नदी है पश्चिम बनास की। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा। कहाँ की गई है? बांसवाड़ा के अंदर। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना कहलाती है खड़ीन, टांका, जोहड़। इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाती है? टांका। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा, माही, सोम, बनास। किसके कहते हैं? बाणगंगा। माई, सोम, जाखम, ये तीनों ने संगम बनाती है, ये आपको याद रखना है। गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। नारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह है जयपुर के अंदर। और यहाँ पर एक दुर्ग है नारगढ़, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? खड़ीन, टांका, संरक्षण, जोहड़। क्या कहलाती है? खड़ीन। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पचपदरा, पिछोला, लूणकरण, सरे। कौन सी नहीं है? पिछोला झील। और यहाँ पर क्या प्राप्त है? नटनी का चबूतरा भी है। नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? पिछोला झील के अंदर। लूणकरण सरे कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। सांबर कहाँ पर है? जयपुर है। पचपदरा यहाँ कहाँ पर है? डीडवाना, कुचामणे। जो खारे पानी झील है। सांबर भी खारे पानी की है, पचपदरा भी खारे पानी की, लूणकरण से भी खारे पानी की है। निम्न में से खारे पानी की झील है पुष्कर, पचपदरा, पिछोला, गढ़सीसर। तो कौन सी है? पचपदरा। पुष्कर जो कार्तिक पूर्णिमा क्या लगता है? मेला लगता है। पिछोला झील, नटनी का चबूतरा है ही। और गढ़सीसर ये कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और ये कौन सी झील है? मीठे पानी की। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है बालसमंद, कायलाना, पिछोला, नक्की। कौन सी है? नक्की। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। पिछोला उदयपुर के अंदर है। और कायलाना कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और जसवंत थड़ा कहाँ पर है? वह भी है जोधपुर के अंदर, जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया था? सरदार सिंह ने। बालसमंद कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। जिलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। और राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। अजमेर के अंदर क्या? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, जो उर्स लगता है 1 से 6 रजब को। और क्या है यहाँ पर? अन्ना सागर झील है। और 2.5 दिन का झोंपड़ा है। और अकबर का कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग है। और कौन सी नदी लिखती है नागपाड़ से? अजमेर से लूणी नदी। कोटा, कोटा क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी कहते हैं। राजसमंद। मानसी वाक्कल परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। तो मानसी वाक्कल परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। प्रतापगढ़ का निर्माण कब किया गया था? 2008 के अंदर है।